रायपुर से एक अहम खबर की। देवेंद्र यादव ने चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की है। सेंट्रल जेल जाकर ये मुलाकात की गई है। मुलाकात के बाद विधायक देवेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जेल में चैतन्य और लखमा को परेशान किया जा रहा है। कवासी लखमा की आंखों में सूजन है, पानी आ रहा है। जेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, इलाज नहीं कराया जा रहा है। पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं भूपेश बघेल और उसकी सजा चैतन्य बघेल को मिल रही है। चैतन्य बघेल पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज भी मैं कवासी लखमा जी से मिला और कवासी लखमा जी से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने आज भी जेलर के सामने ये कहा कि उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ है, आंखों से पानी निकल रहा है, सूजन है आंखों में, और वो कई समय से बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर को दिखाया जाए, रेफर किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से बदला लेने वाली सरकार है ये। एक तरफ पहले झूठे मामले बनाकर, झूठी गवाहियों के मामले बनाकर लोगों से जबरदस्ती लिखवाकर जेल भेजते हैं और इसके बाद जेल में भी तंग करने के नए नए हथकंडे अपनाते हैं। और रायपुर से खबर जहां एआईसीसी सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव का बयान सामने आया। बिहार में आईएनडीआई गठबंधन की सरकार बनने जा रही। देवेंद्र कह रहे हैं और इसे रोकने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण करना है तो समय पर करें। चुनाव के समय 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। बिहार की चर्चा है, बिहार के चुनाव की चर्चा है। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और बिहार के सह प्रभारी देवेंद्र यादव जी। क्या चल रहा है देवेंद्र जी बिहार में? भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार जाने वाली है। नीतीश बाबू का राजनीतिक रूप से ये विदाई का समय है। इस बार इंडिया गठबंधन की वहां पे सरकार बनेगी और इस सरकार को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में उसको ये समझ में आ गया कि ये संभव नहीं है तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला लाया है, एसआईआर। इसके माध्यम से लाखों मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि मतदाता सूची को प्रभावित करके सरकार बनाई जाए। 2 बार के आप विधायक हैं, एक बार मेयर रहे। आपको कभी ऐसा याद आता है कि किसी स्टेट में 65 लाख लोगों के नाम एक साथ काट दिए गए हों? क्या बताया जा रहा है, क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये नाम जो काटे जा रहे हैं खासकर जाति वर्ग देख के नाम काटे जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो मतदाता हैं, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके आधार पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अगर आप वो 65 लाख की बात करेंगे उसमें से आप बाइफरफिकेशन में जाएंगे तो नीचे आपको ये समझ में आएगा इंडिया गठबंधन के जो मतदाता हैं उन्हीं के 90% नाम काटे गए हैं। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में आएगी। जनता जागरूक है और बिहार की जनता बेहद राजनीतिक रूप से जागरूक है और वो समझ चुकी है एनडीए का अब बिहार में कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। तो ये देवेंद्र यादव जी हैं जो कह रहे हैं कि 65 लाख नाम काट दिए गए और इसके बाद भी वो इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर रहा है। उनके दावों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि नामों के काटने को लेकर जो बवाल है वो कब शांत होता है। कैमरामैन बल्कित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।